अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ आज हम बनाएंगे ढाका फ्राई फ़िश और बहुत ही चटपटे अच्छे मज़ेदार से। और ये आप देख रहे हैं ना कैसे मैंने कैच पकड़ा है। तो इस तरह के एक्सीडेंट कुकिंग करते हुए होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने ये कैच पकड़ा था तो मैं ख़ुद हैरान थी कि अंडा बच गया है टूटने से और ख़राब होने से, ज़ाया होने से। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी ढाका सी फ़िश। बहुत ही अच्छे मसाले होते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसके मसाले होते हैं ढाका फ़िश के। तो मैंने यहाँ पर ले ली है सुरमई मछली के, मैंने बोनलेस ले लिया है यहाँ पर, और इसको बिस्किट कटिंग मैंने करवा ली थी। और यहाँ पर जो है मैंने मसाले जो लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च है ½ टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के बल्कि 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है यहाँ पर सफ़ेद तिल, कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे ½ टीस्पून। तो ये सारे मसाले जो हैं हमने चिकन के अंदर डाल देना है। और आपने भुना कुटा हुआ धनिया लेना है, बग़ैर भुना हुआ नहीं लेना, और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। तो भुनना ज़रूरी है, तभी उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और यहाँ ये गलती हो गई कि कैमरा जो था वो बस इस तरह स्किप हो गया, जो मैंने मसाला इसमें डाला था आपके सामने जो ड्राई मसाला डाला। और ये देखें ये अंडा गया नीचे और मैंने खींच पकड़ा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने अपने संडे को बचा लिया था। तो मछली के फ्ले के अंदर मैंने जो ड्राई मसाले डाले थे, उसके बाद मैंने ये गार्लिक पाउडर भी डाला था। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो ताज़ा लहसुन को आप पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून ले लिया था मैदा। तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ फ़िश के अंदर मसालों के साथ। फिर मैंने जो ½ अंडा था वो भी मैंने इसमें डाला है, अंडे को फेंट लिया था और उसमें से ½ अंडा मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा भी लगाया था। तो ये सारा प्रोसेस बस रिकॉर्ड नहीं हो सका, इसलिए मैं आपको ये ज़बानी बता रही हूँ कि ड्राई मसाले डालने के बाद आपने मैदा, कॉर्नफ्लोर और गार्लिक पाउडर मैंने डाला था इसमें। अगर आप गार्लिक ना हो तो ताज़ा लहसुन को चॉप करके डाल दें, 2-3 लहसुन को बारीक चॉप कर लें, बल्कि उसको पीस लें, मैश कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इन मसालों को मैरिनेट करने के लिए मैंने फ़िश के साथ रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर ऑयल को करेंगे गरम, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगी। और मज़े की ढाका फ़िश होती है, और सफ़ेद तिल से जो इसका फ्लेवर मछली के साथ निकल कर आता है ना, बहुत ही लाजवाब लगता है। और थोड़ी सी ये चटपटी भी है, जैसे कि आपने देखा उस मसालों के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, तो आप इनको बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा और मज़ीद चटपटा करने के लिए। और आप इस तरह फ्लेल लेने के बजाय आप कांटों वाली स्लाइस कटिंग भी ले सकते हैं फ़िश की, और फिंगर फ़िश भी ले सकते हैं बोनलेस। तो इस तरह इसको बनाइए। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं मसाले की, इतनी होनी चाहिए कि मछली के ऊपर ये चिपक जाए। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट बस मैरिनेशन दिया इसको, बहुत ही कम टाइम लगता है इसे। और यहाँ पर जो है मसाला बस जो है ना आपने इसका ध्यान रखना है, और आधा अंडा डालना है आपने इसके अंदर, क्योंकि ये एक पाव तकरीबन ये 300 ग्राम फ़िश होगी इतनी क्वांटिटी के लिए। तो ½ अंडा मैंने डाला है इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला था इसकी थिकनेस के लिए। तो आपने जो है इतनी रखनी है जितना ये फ़िश के ऊपर चिपक जाए। अगर पतला लिक्विड होगा तो ये फ़िश पे नहीं चिपकेगा, तो फिर मज़ीद आपको कॉर्नफ्लोर या मैदा डालना पड़ेगा अगर पतला हो जाता है तो लेकिन मैंने जो डाला था वो काफ़ी था इसमें। बस इसको फ्राई करेंगे। फ्राई का यही है कि आपने कतले डालने हैं इसके अंदर, फिर चमचा नहीं चलाना है। 2-3 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है इसको। फिर उसके बाद आप इसको पलट लें, और उसके बाद फिर आप इसको गोल्डन होने तक आप इसको निकाल लें। इस तरह बिल्कुल अंदर तक गल जाएगी, पक जाएगी। और यहाँ पर जो आँच मैंने इसकी रखी है बिल्कुल दरमियानी आँच है इसकी। मतलब जो चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ बिल्कुल दरमियानी आँच पर रखा हुआ, तेज़ नहीं है, बहुत हल्का नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पर मैं गोल्डन इनको करूँगी और निकाल लूँगी। और इसके साथ आप हरी चटनी बना लीजिए, या केचप के साथ, या चिल्ली स्वीट सॉस जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़े की लगती है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी के अंदर स्वीट चिल्ली सॉस जो है वो मैंने थोड़ी सी इसमें डाली, ताकि थोड़ा सा मिठास और थोड़ा सा खट्टा मीठा सा चटनी के अंदर मज़ा आ जाए। तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। फ़िश के अंदर तक बिल्कुल बेहतरीन ये पक चुकी है, गल चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। गर्मा गर्म धुआं उठती हुई हमारी ये बोनलेस फ़िश है।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहे। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक बाइट लिया तो बहुत ही लजीज लाजवाब चटनी के साथ लग रही है। तो आप इसको घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं और इसको जो आप तंदूर की रोटी के साथ तो लाजवाब है। लेकिन इसके साथ आपने चटनी लाजमी बनानी है और रायता भी लाजमी बनाना है। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है तंदूर की रोटी या घर की रोटी के साथ। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।